अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अंजुम सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुल्क के हालात। चाइना इस वक्त सुपर पावर बनने के बहुत ही करीब है। वो आपको समझाता हूँ क्यों। इकोनॉमिक सतह पर चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है। वेपन्स वाइज भी चाइना आगे निकल रहा है क्योंकि उसके साथ रशिया है, दीगर मुल्क हैं। मेन रीज़न अमेरिका इस वक्त तक सुपर पावर मौजूद है उसका ये है कि उसकी करेंसी डॉलर है जिसमें दुनिया की ट्रेड होती है। जिसने भी अमेरिकन करेंसी के ख़िलाफ़ बगावत शुरू की उसको हटा दिया गया, उसको मिटा दिया गया, चाहे वो गद्दाफ़ी हो, चाहे वो इमरान ख़ान हो, चाहे वो मुस्लिम ममालिक में हो, चाहे टर्की ने कोशिश की, सीरिया ने कोशिश की। जहाँ जहाँ ये कोशिश हुई कि अमेरिकन डॉलर के ख़िलाफ़ कोई काम किया जाए, कोई कोशिश की जाए, तो उनको हटा दिया गया या मरवा दिया गया। लेकिन अब वो काम इंडिया कर रहा है, चाइना और रशिया के साथ मिलकर। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। रशिया को धमकी मिली सेंक्शंस की और सब, तो यूरोप ने तेल लेना थोड़ा सा कम किया, तो चाइना और इंडिया ने तेल लेना बहुत बढ़ा दिया। इस वक्त चाइना और रशिया अपनी टोटल कैपेसिटी में जितना उनको तेल चाहिए उससे ज़्यादा तेल ले रहा है रशिया से। 30 से $40 सस्ता, बैरल पर बैरल सस्ता। तो उनको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। कल के गल्फ़ न्यूज़ की रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि इंडिया जो रशिया से तेल ले रहा है उसको रिफाइनरी में डाल के रिफ़ाइन करके यूरोप को वही तेल बेच रहा है, अमेरिका को वही तेल बेच रहा है। रशिया का तेल सस्ते में लेके अमेरिका और यूरोप को बेचा जा रहा है इंडिया की तरफ से। तो एक ये गेम शुरू हो चुकी है। दूसरी अहम गेम शुरू हो चुकी है, वो ये रशिया और इंडिया की एक डील होती है, ज़्यादा अमाउंट की नहीं है, 26 मिलियन की है, 26 मिलियन की है। कोल की डील, कोयले की डील होती है इंडिया और रशिया की। रशिया से कोयला लेना है इंडिया ने। पेमेंट सेटलमेंट क्या होती है? डॉलर में नहीं होगी पेमेंट, इंडियन रुपीस में नहीं होगी पेमेंट, पेमेंट होगी चाइनीज़ युआन में। ये थी पॉलिसी रशिया की और चाइना की अमेरिकन डॉलर को तबाह करने की, जिस पे बाद में इमरान खान भी चलने की कोशिश की थी। हुआ यूँ था कि इमरान खान ओआईसी को जमा कर रहे थे, मुस्लिम मुल्कों को मुत्तहिद कर रहे थे, और टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर भी इस पे एग्रीमेंट हो चुका था, बात हो चुकी थी, आगे काम बढ़ा रहे थे। और इमरान खान का जोर था कि डॉलर की वजह कि गोल्ड या कोई मुस्लिम मुल्क जो आपस में ट्रेड करें वो किसी मुस्लिम के अलग कंट्री में करें, अलग करेंसी में करें, किसी मुस्लिम करेंसी में करें, किसी और करेंसी में करें। गोल्ड में ट्रेड कर दें मुस्लिम ममालिक आपस में, लेकिन अमेरिकन डॉलर में ना करें। तो खान साहब के ख़िलाफ़ एक ये भी अमेरिका को तकलीफ़ थी। गद्दाफ़ी साहब भी ये भी कोशिश कर चुके, उनको मरवा दिया गया। इमरान खान ने कोशिश की, उनको हटा दिया गया। बहुत से मुस्लिम लीडर्स ने कोशिश की है, सबका सफाया कर दिया गया। अब चाइना ने सुपर पावर बनना है, उसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिकन डॉलर की ईजादारी जो दुनिया में है, दुनिया में जो ट्रेड होती है वो डॉलर में होती है, ये सिलसिला ख़त्म किया जाए। उसकी शुरुआत वो चाहता था पाकिस्तान और मुस्लिम मुल्कों के ज़रिए हो, लेकिन अब वो इंडिया के ज़रिए कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान से हाथ उठा दिया और इंडिया की तरफ हाथ रख दिया है। यही काम रशिया ने भी किया है। रशिया भी अब पाकिस्तान की जगह इंडिया की तरफ देख रहा है। तो रशिया और इंडिया की जो कोयले की डील हुई है उसकी पेमेंट उन्हें चाइनीज़ युआन में। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि जो रशिया से तेल लिया जाएगा, रशिया ने आहिस्ता आहिस्ता यूरोप को भी यही बोलना है या बोलना शुरू कर दिया है। और इंडिया ले, श्रीलंका ले, चाइना ले, भूटान ले, नेपाल ले, जो भी एशियन ममालिक रशिया से तेल लेंगे, और बहुत सारे एशियन ममालिक लेना शुरू कर चुके हैं। ख़ास तौर पे इंडिया और चाइना की जो पेमेंट्स होंगी वो या रशियन रूबल्स में होंगी या चाइनीज़ युआन में होंगी, अमेरिकन डॉलर में नहीं होंगी। आज तक अमेरिका की ईजादारी थी ये कि सारी पेमेंट्स ऑयल की, पेट्रोल की, गैस की अमेरिकन डॉलर में होती थी। अब ये सिलसिला ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जब ये यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई तो उससे पहले चाइना से रशियन प्रेसिडेंट की बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी। ज़ाहिर उसमें ये बात थी कि मेन रीज़न ये था जंग का, जो रशिया नहीं चाहता था जंग शुरू करना, वो ये था कि उसकी ऑयल की परचेजिंग, उसकी जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ऑयल की सप्लाई से, गैस की सप्लाई से है, वो ख़त्म हो। चाइना ने उसको यकीन दहानी करवाई थी कि ये एशिया की साइड और ये पाकिस्तान और इन ममालिक में बिकना शुरू हो जाएगा और बाकी चाइना लेना शुरू कर देगा, क्योंकि चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन जो आधी दुनिया के बराबर है, 1.5 बिलियन लोग हैं उसमें, तो 7.5 बिलियन लोग पूरी दुनिया में हैं और 3 बिलियन लोग के करीब सिर्फ चाइना और इंडिया में है। तो आधी दुनिया चाइना और इंडिया में बसती है। तो उन्होंने, पाकिस्तान ने हाथ उठाए, मुस्लिम मुल्कों ने थोड़ा सा हाथ पीछे किया, तो इंडिया ने लेना शुरू कर दिया तेल रशिया से। अब ये तेल की करेंसी भी यूँ हो जाएगी कि डॉलर की बजाय युआन में या रशियन रूबल्स में तेल होगा।
इंडिया और चाइना और दीगर जो एशियन ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो भी रशिया से तेल ख़रीदेगा, और आहिस्ता से यूरोप को भी वो यही धमकी दे रहा है कि जो ख़रीदना है वो रूबल्स में या चाइनीज़ युआन में ख़रीदो। तो जो अमेरिकन डॉलर की ईजादारी है वो ख़त्म होने जा रही है या होना शुरू हो चुकी है। इसी तरह जो गैस की है या दीगर कोयले की सप्लाई है, वीट जिसको चाहिए रशिया से, वो भी रशिया यही उसको करेगा कि आपने चाइनीज़ युआन में ले लो या रशियन रूबल्स में ले लो, तो हम आपको देते हैं वरना नहीं देंगे। और यूरोप की मजबूरी है इस टाइम, उसको तेल और गैस रशिया से चाहिए ही चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल तक। तो ये इंडिया के थ्रू चाइना और रशिया बहुत बेहतरीन गेम खेल रहे हैं और अमेरिका को उस ठिकाने पे लाने पे तुले हुए हैं। ये काम पाकिस्तान ने करना था मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर। यहाँ पाकिस्तान के में इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलत हो चुकी है, तो चाइना और रशिया ने अपना हाथ खींच लिया है। अब चाइना और रशिया मिलकर, इंडिया के साथ मिलकर अमेरिकन डॉलर की ईजादारी ख़त्म करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अमाउंट बहुत छोटी है, रशियन जो कोयला ख़रीदने की डील हुई है 26 मिलियन है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन मेन रीज़न ये है कि पहली बार इंडिया को ट्रेड करने जा रहा है किसी दूसरे मुल्क से जो डॉलर की बजाय चाइनीज़ युआन में पेमेंट होगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम सबको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और एशियन ममालिक जितने भी हैं, वो श्रीलंका ले रहा है, बांग्लादेश ले रहा है, नेपाल, भूटान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, जितने मुस्लिम ममालिक ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ट्रेड में डॉलर की बजाय चाइनीज़ युआन या रशियन रूबल्स में ट्रेड शुरू कर देंगे। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन डॉलर की दुनिया में जो ईजादारी है ये ख़त्म होने जा रही है। और यही ख़तरा था पाकिस्तान से, मुस्लिम ममालिक से, OIC से अमेरिका को। अब वही काम इंडिया करने जा रहा है। और इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी है कि जिस पर पाबंदियाँ भी नहीं लगा सकता। बेसिकली तो खेल होता है ये पाबंदी का। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा था कि हम रशिया से इसलिए तेल नहीं खरीद सकते कि पाबंदियाँ हैं। ऑफिशियली आज की डेट तक कोई ऑफिशियल सेंक्शंस नहीं है रशिया से तेल या गैस खरीदने पे। ये हम लोग डरपोक हैं, या हमें IMF से पैसे चाहिए थे इस वजह से हम नहीं ले सकते थे। ऑफिशियली इस वक्त तक कोई भी पाबंदी, कोई भी सख्ती नहीं है, कोई भी सेंक्शंस नहीं है। लेकिन अब ये गेम शुरू होने जा रही है और ये दुनिया के लिए बहुत बेहतर होगा। गद्दाफ़ी ने, इमरान खान ने, दीगर मुस्लिम ममालिक ने, बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने भी कोशिश शुरू की थी, लेकिन ये नहीं करने दी। रशिया बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इंडिया, रशिया और चाइना मिलकर अमेरिकन डॉलर को तबाह करने जा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक को भी उसमें साथ देना चाहिए, एशियन ममालिक को भी उसमें साथ देना चाहिए, ताकि अमेरिका जो